वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने अमान में रखे। आज हम बना रहे हैं कीमा करेला और बहुत आसान तरीके से। मैंने इसमें करेले जो है मैंने टाइम बचाने के लिए पहले ही 1 घंटा पहले इनको नमक लगा के रखा था, फिर अच्छी तरह धोकर इन्हें मैंने फ्राई करके रख लिया। इसके साथ एक मीडियम साइज़ प्याज, मैंने ये इतना बड़ा प्याज लेके उसे मैंने फ्राई कर लिया गोल्डन। ठीक है, अब इसके अंदर हम डालेंगे, ये मेरे पास जो है ये मटन का कीमा है 1 किलो, और मेरे पास इसमें जो डालने के लिए खुश्क सारे जो हैं इंग्रेडिएंट्स ये हैं। पिसी हुई मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें, और इसमें मैंने आधा टेबल स्पून हल्दी भी शामिल कर दिया है। ठीक है, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मिर्ची अगर आप कम खाते हैं तो इसे कम भी कर सकते हैं। और ये 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून ये लहसुन का पेस्ट है, और ये मेरे पास है। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून सौंफ लिए, दोनों को मैंने मोटा मोटा कूट लिया है ना। और इसमें मैंने आधा चाय का चमचा जो है कलौंजी डाली है। ठीक है, ये मेरे पास 2 नींबुओं का रस है। गार्निशिंग का ये सब सामान है। हरी मिर्चें हैं, धनिया है, पुदीना है, चॉप की भी थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, और ये पिसा गरम मसाला है। और ये मैंने एक इतने ही बड़ा साइज़ का आपको दिखाने के लिए मैंने ये प्याज रखा है। इतने ही बड़े साइज़ का मैंने एक प्याज चॉप किया है, और मेरे पास ये 4 टमाटर है जिनको मैंने चॉप कर लिया है। ये मेरे पास जो कुकिंग ऑयल है जिसमें मैंने करेले फ्राई किए थे और प्याज फ्राई किया था, इसी को मैं इस्तेमाल करूँगी। 1 चमचा बड़ा मैंने डाला है जिससे हम सालन बनाते हैं, और ये 3 चमचे, तकरीबन ये आधा कप जो है आपका कुकिंग ऑयल हो गया। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। और इसी में मैं कीमा ऐड कर दूँगी, ताकि कीमे का कच्चापन निकल जाए। अब मैं इसके अंदर डालूँगी जो मैंने सौंफ का और ज़ीरे का पाउडर बनाया था, यानी कि मोटा मोटा सा उसे कूट लिया था, और ये थोड़ी सी कलौंजी ये डाल दूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये कुटी मिर्ची भी ऐड कर दूँगी मैं। ये नमक भी मैं ऐड कर दूँगी, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें। और ये पिसी हुई मिर्ची और हल्दी ये सब मैं ऐड कर दूँगी, और मैं अब इसको थोड़ा सा चला लूँगी। पानी देखें कीमे ने कितना छोड़ दिया अपना, मुझे पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने मशीन का कीमा लिया है, अगर आप चाहें तो आप मोटा मोटा हाथ का कुटा हुआ भी ले सकते हैं, उसको थोड़ा गलाना पड़ता है। मैंने मटन का लिया है, आप चिकन का भी ले सकते हैं, बीफ का भी ले सकते हैं, वो आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। अब मैं इसके अंदर ये जो मैंने प्याज चॉप की हुई थी ये, और ये टमाटर, ये सब डाल दूँगी। बस अब इसको मिक्स करके हमें गलने के लिए रख देना है। मैं बहुत आसान तरीके से आपको बता रही हूँ, वरना लोग ये कहते हैं कि जी कीमा करेला काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बड़ी मुश्किल से बनाया जाता है, कि इतना लंबा उसका सारा प्रोसीजर होता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत आसान है। अब मैं इसे कीमा गलने तक इसको छोड़ दूँगी। चलिए अब मैं देखती हूँ कि मेरा कीमा गल चुका होगा टमाटर के पानी में और अपने पानी में। जी देखें, ये इस तरह हो गया है। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि हमारे करेले हम जब पकाते हैं तो कड़वे बनते हैं, तो इस तरह किया करें कि आप उनको थोड़ा सा नमक लगा के और रख दिया करें, फिर उन्हें बहुत अच्छी तरह धो के और खूब अच्छी तरह उनको निचोड़ के ना आप उनको फ्राई कर लें, वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। और जब भी आप कीमा करेले बनाएं तो उसमें लेमन जूस ज़रूर ऐड करें ना, उससे जो है कड़वाहट अगर आपको थोड़ी बहुत आती है तो वो ख़त्म हो जाती है। अब ये देखें, हमारा कीमा जो है इस तरीके का हो गया है, और हमने इसे भूनना शुरू कर दिया है। अब इस टाइम पे मैं इसमें करेले ऐड कर दूँगी, ताकि जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है कीमे का वो करेलों को गला दे। ठीक है, और ये प्याज मैं अभी रख लूँगी, प्याज में थोड़ी देर बाद इसमें ऐड करूँगी। ये इसको हम अच्छी तरह मिला देंगे। और इसी टाइम पे मैं इसमें लेमन जूस डाल दूँगी।
फ्लेम को हम बिल्कुल लो मीडियम पे रखेंगे, क्योंकि हमें अब जो करेले, क्योंकि हमारे करेले फ्राई हुए थे तो आधे से ज़्यादा तो वो फ्राई करने में ही गल जाते हैं। उसके बाद जो है ये बाकी इसमें डल जाएंगे ना, आराम से जो है इसके अंदर हम इसको रख देंगे। और फिर इंशाल्लाह जब करेले हमारे गल जाते हैं और ये भुनने पे आ जाता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ। अब आप ये देखिए, मैंने 5-6 मिनट हो गए मुझे करेले का पानी, इसमें कीमे में करेले डाले हुए। अब इस स्टेज पर मैं इसके अंदर जो है ये मैंने कुछ मिर्चें हैं 4-5, उनके 2-2 टुकड़े किए हैं, मैं वो डाल दूँगी। और ये जो मैंने फ्राई किया हुआ प्याज है ये मैं डाल दूँगी इसमें। और मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए धीमी, बिल्कुल धीमी आंच पर इसको मैं रख दूँगी। करेले में हमेशा कीमा करेले में प्याज ज़्यादा जाता है, क्योंकि करेले में बाज़ लोगों को ये होता है कि कड़वाहट होगी तो वो कीमे को भी कड़वा कर देगी, इस वजह से इसमें प्याज डालते हैं। मैंने इसमें बड़े साइज़ की 2 प्याज ली थी, एक तो मैंने चॉप कर ली थी और एक को मैंने गोल्डन फ्राई करके रख लिया था करेलों के साथ ही। अब मैं इसको धीमी आंच के ऊपर 7-8 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। इंशाअल्लाह ताला ये फिर तैयार हो जाएगा। अब मैं ये देखती हूँ कि ये हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए कितना अच्छा भुन गया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी पुदीना। पुदीना डालने से कीमा करेला हो या सिर्फ कीमा बना हो, उसमें आप थोड़ा सा पुदीना ऐड कर दें, आपको बहुत अच्छा फ्लेवर लगेगा और खाते हुए आपको ऐसा लगेगा फ्रेश बिल्कुल महसूस होगा खाते हुए ना। थोड़ा सा मैं इसमें ये धनिया भी ऐड कर देती हूँ। ये पिसा गरम मसाला था, ये मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ इसके अंदर। और ये हरी मिर्चें थोड़ी डालती हूँ, थोड़ी मैं गार्निशिंग के लिए रखूँगी। ये आप देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है इसका कलर। करेले भी नज़र आ रहे हैं बहुत अच्छे। ये देखें मैंने इसे और अच्छी तरह भून लिया है पुदीना और थोड़ी सी हरी मिर्चें गरम मसाले डालने के बाद। बस ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह हमारे कीमा करेले तैयार हैं और आप इसे खाइएगा और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आपने कैसे बनाया और आपको कैसे लगे। इस तरीके से बिल्कुल कड़वाहट नहीं होगी इंशाअल्लाह करेलों में, और आप ज़रूर इसे बनाइएगा। अगर आपकी कोई फरमाइश है और आप चाहते हैं कि मैं आपको आपके पसंद की कोई रेसिपी सिखाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसे बनाऊं और आपको सिखाऊं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।